अगर कोई जानवर, भाई आज क्यों याद आ रहा, भाई मैं बार बार ये बात पूछ रहा हूँ, ऐन ईद के सामने इनको पशु रक्षा समिति याद आ जा रही, जानवरों की मोहब्बत याद आ जा रही, बड़े बड़े जो दूसरे दशहरा फेस्टिवल हो रहा उसमें लाके जानवरों को काट रही, उसमें कोई क्रूएल्टी टू एनिमल याद नहीं आ रहा, जब अब क्यों सब याद आ रहा बताइए। कहीं ना कहीं हमारे कायदीन की कमज़ोरी है। सब जैसा ही बकरीद आता है, बकरीद के आते ही जो है हर किस्म की मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर बोलिए, जो कुरैशी ब्रदरी के लोग जो जानवर लाकर मुख्तलिफ़ स्टेट से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपके कर्नाटका से लाकर हैदराबाद में बेचा जाता है जानवर। तो जब से तेलंगाना अलग हुआ है और जब से केसीआर की गवर्नमेंट बनी है, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। कहीं पशु रक्षा समिति, कहीं ये जानवरों को बचाने की कोई समिति आगे आती है, ये बोलती है कि ज़्यादातर आप जानवरों को नहीं ले जाना है, यानी 10 से बढ़ के जानवर नहीं ले जाना है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आप जो है फ़लाना जानवर जो है पाबंदी है उसको नहीं काटना चाहिए, वो तो कई ज़माने से नहीं काट रहे हैं। लेकिन बड़े हैरत की बात यह है कि मैं पिछले 7 साल से ये चीज़ वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि हम रात भर पूरे हाईवेज़ पे फिरते हैं जहाँ पर पुलिस पिकेट होता है, पुलिस गाड़ी को रोक कर चेक करती है, लेकिन पुलिस के साथ जो है गुंडा अनासिर, चाहे वो आप गौरक्षा समिति बोलिए, पशु रक्षा समिति बोलिए, आप कोई भी समिति नाम बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम तंजीमों का, तमाम समितियों का जो है ताल्लुक़ आरएसएस से है, बीजेपी से है। तो खुले आम ये बयाना दिए जा रहे हैं। आप बताइए क्या हम कारोबार नहीं करना, क्या बताइए। और दूसरी जानिब ये है, जो हमारे महमूद अली साहब है, साबिक़ा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब तो खुद उन्होंने होम मिनिस्टर है, वो बेचारे क्या करते, ऐन ईद उल ज़ुहा के कुछ दिन पहले जो है एक बयान दे देते कि भाई ये जानवरों को कोई नहीं रोकेगा बोल के, एक फॉर्मेलिटी का एक बयान आ जाता। फिर उसके बाद में मजलिस के एमएलएस कुछ जाके डीजीपी से या कमिश्नर से मुलाकात करते। फिर उसके बाद में हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब जो जमीयतुल कुरैश के सदर भी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे देते कि हम नुमाइंदगी कर दी, आप बिला झिझक जानवर लेके आइए। लेकिन पूरे 7 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 20-20 लाख, 25-25 लाख के जानवर जो लोग ला रहे थे, बैल, और बिल्कुल सेहतमंद बैल ला रहे थे, उनके ऊपर केसेस बुक करके उनके जानवर को गिरफ्तार करके गौ कमेले को बेच दिए। पिछले 5 साल से अदालत के चक्कर काट रही, पिछले 6 साल से अदालत के चक्कर काट रही, 25-25 लाख का नुकसान हो गया उन लोगों को। लेकिन फिर वही बात होती, पिछले 3-4 साल से ये देखा जा रहा है कि राजा सिंह जो गोशा महल का एमएलए है, यानी अपने आप को कानून से बालातर बताता है, वो बयाना दे रहा, गाने बना रहा, और हैदराबाद की पुलिस खामोश बैठी हुई है। अब हैदराबाद पुलिस का और हमारे जो गोशा महल एमएलए है, क्या रिश्ता है ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा कि मरकज़ में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार है, और तेलंगाना की हैदराबाद की पुलिस, सैबराबाद, रच्चाकुंडा, सब पुलिस जो है बीजेपी के लीडरों को सलाम कर रही है। आप बताइए कि हु इज़ ही, कौन है भाई वो शख्स, जाके गाड़ी को रोक रहा, जानवरों को उतार रहा, लोगों को मार रहा, और पुलिस खामोश तमाशा है। कोई केस नहीं बुक हो रहा, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलता, उसको कोई सज़ा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम जो है, हमारे केसीआर साहब जब से इक़्तिदार पर आए हैं, हमारे केसीआर साहब जो हैं कहीं ना कहीं अपनी हिंदुत्व से दोस्ती को जाहिर करते रहते हैं। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होंगे, नोटबंदी में साथ, आर्टिकल 370 में साथ, शरीयत में मदाखलत हुई केसीआर साहब मोदी के साथ, आपके जो भी वाक़यात होते हैं एंटी मुस्लिम होते हैं, आप मोदी के साथ रहते। तो यहाँ पर बात जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की नहीं है, केसीआर साहब की तरफ से ये फासिस्ट तंजीमों को, आरएसएस को, बीजेपी को खुली छूट दे दी गई है कि जाओ जाकर गुंडागर्दी करो, आपको जो करना है करो आप। जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि केसीआर की पीवी नरसिम्हा राव की दोस्ती, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी आप जो है ताबूत में आखिरी कीला ये है कि आप पीवी नरसिम्हा राव को, जिसको कांग्रेस डिसोन कर दिया, आप उसको अपना लिए। तो चीफ मिनिस्टर की फ़िरका परस्ती बार बार जाहिर हो रही है। अब एक नया ट्रेंड चालू हुआ कुछ दिन से, अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई सोशल मीडिया या कोई लीडर अगर मजलिस के ख़िलाफ़ या टीआरएस के ख़िलाफ़ या बीजेपी के ख़िलाफ़ बयान दिया,
फौरी साइबर सेल का दफ्तर ऐसा हो गया कि एक विंग के हैसियत से, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक विंग की हैसियत से काम कर रहा है। उनके ऊपर केसेस को बुक किया जा रहा है, जर्नलिस्टों पे केसेस को बुक, सोशल मीडिया वालों पे, क्या बोले तो टीआरएस के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाए, बीजेपी के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाए, एमआईएम के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाए। लेकिन हकीकत ऑन ग्राउंड ज़ीरो कई लोग परेशान हैं। आज जानवर लाने के लिए लोग डर रहे हैं। भाई आप होते कौन पूछने वाले, बताइए। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जहाँ पर मार्केट में जानवर बिक रहा, वहाँ पर जो है उसको टेस्ट करके लाते ना मार्केट में बेचने के लिए। बीमार जानवर को कौन ख़रीदता, बताइए। हमारे खुद ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे यहाँ पर वाज़े है कि हम जो है कि बीमार जानवर नहीं काटते। हम अगर उसका कान कटा हुआ है हम नहीं काटते, उन्हें बीमार है हम नहीं काटते। हम क्यों बीमार जानवर लाएंगे? मुख्तलिफ़ तरीक़े से हरासमेंट है। पहला हरासमेंट ये है कि आप ज़्यादा जानवर एक लारी में लाए, 10 लाना, 12 नहीं लाना, 15 नहीं लाना, 10 है तो 7 लाना, 10 ला रहा तो 7 लाया, 100 वाले को बोल रहे हैं 5 लाना। बहरहाल किसी ना किसी ताल्लुक़ से केस बुक होता। फिर दूसरा पाबंदी ये है कि आप सर्टिफिकेट लाना। आप अब सर्टिफिकेट भाई कौन देना बोलिए आप? डॉक्टर देना। कौन सा डॉक्टर देना? वेटनरी डॉक्टर देना। भाई जहाँ जहाँ कमेलों में, जहाँ पर मार्केटों में जानवर बिक रहा, गाँव में, वहाँ पर जो है एक ऑलरेडी एक डॉक्टर रहता वहाँ पर बैठा हुआ, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना। नहीं, फिर बोलते कि हैदराबाद में फिर हम आपको मेडिकल टेस्ट करके जानवर वापस देंगे। कब देते वापस? बकरीद हो जाती 3 महीने के बाद में उसकी गाड़ी सीज़ कर देते, उसका जानवर सीज़ कर देते। तो ये जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ में जो है, जो जमातुल कुरैश के सदर साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है, सलीम साहब से, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हमारे महमूद अली साहब है, कि आप जो है ये अब फिलवक़्त ख्वाब गफलत की नींद से बाहर निकलो, चीफ मिनिस्टर के टेबल पे जाके बात करो।